हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 है, उसकी भी एक्सरसाइज 12.2। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 12.1 के 3 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी पीछे वीडियो हुए हैं प्रश्नावली ये चैप्टर नंबर 12 के, उनके सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है यहाँ पर भी गुणनखंड, ये चैप्टर का नाम ही गुणनखंड है तो हमें गुणनखंड ही करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो पावर 4 वाले क्वेश्चन को कैसे हल करें, तो यहाँ पर आपको देखना है a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, बी की पावर 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में गुणा हो जाती है तो 2 को 2 से वापस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब हम पावर 4 को स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर या 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में सर्वसमीका बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। 4 सर्वसमीकाएँ हैं, उनमें थर्ड नंबर वाली जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो हम नीचे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार तो ए और बी को जोड़ के रूप में लिख दो एक कोष्टक में, और एक बार ए और माइनस को, ए और बी को माइनस के रूप में लिखना है कोष्टक में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए का मान। अब ए का मान, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमें ए का मान पता नहीं रहता है कि ए का मान होता क्या है। तो आपको ऊपर वाले स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी बच रहा है आपको आपके पास वो ए स्क्वायर का ए का मान है, और यहाँ स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो अंदर बच रहा है वो किसका मान है बी का। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ए का मान तो है ए स्क्वायर और बी का मान कितना है बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर तो ए स्क्वायर रखना है और जहाँ पर बी है वहाँ पर क्या रखना है बी स्क्वायर। तो रख लेते हैं, यहाँ कोष्टक की जगह कोष्टक आ गया, ए की जगह रख दिया हमने ए स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह रख दिया हमने बी स्क्वायर, और सेम एक कोष्टक में ऐसा कैसा आएगा वो भी किस में माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये तो कोई सर्वसमीका नहीं होती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो है वैसा का वैसा रहेगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वापस ये सर्वसमीका बन गई, तो इसको इस प्रकार हम वापस लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 3 गुणनखंड मिलेंगे हमें। आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर पर, पी की पावर 4 माइनस 81। तो यहाँ पर भी पावर 4 के रूप में है तो हमें पावर 2 के रूप में लिखना है। तो पी की पावर 4 को क्या लिखेंगे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 को हम लिख सकते हैं या तो 9 का स्क्वायर लिखूँ या फिर 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर आप 9 का स्क्वायर भी रख सकते हो क्योंकि 9 का स्क्वायर भी कितना होता है 81। अब 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर और ऊपर पावर 9 पर 2 है तो इस पर भी 2 पावर, तो 81 को आप 3 की पावर 2 की होल पावर 2 भी लिख सकते हो। तो ये वापस सर्वसमीका बन गई कौन सी थर्ड नंबर वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो ए और बी को जोड़ के रूप में लिखना है कोष्टक में, और एक बार ए और बी को माइनस के रूप में। तो यहाँ से ए का मान वहीं, ए का मान तो हो जाएगा पी स्क्वायर और बी का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और एक कोष्टक में इनको माइनस में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये तो कोई सर्वसमीका नहीं बनती प्लस वाली, तो इसलिए 3 का स्क्वायर कितना लिख देते हैं 9। लेकिन ये सर्वसमीका वापस बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक बार तो स्क्वायर स्क्वायर को छोड़ दो बाकी सभी ए और बी के मान है, तो ए का मान तो पी और बी का मान 3, तो एक तो आ जाएगा पी प्लस 3, एक आ जाएगा पी माइनस 3। ठीक है, तो आप पावर 4 वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से
तो ध्यान रखना है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगती है, जहाँ पर भी पावर कितनी आ जाए 4। लगभग क्वेश्चनों में पावर 4 वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की होल पावर 4। तो एक्स की पावर 4 को तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 को हम पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें वापस सर्वसमीका वहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली नज़र आ रही है। तो इसको क्या करना है, एक बार तो ए और बी को प्लस के रूप में और एक बार ए और बी को माइनस के रूप में। अब यहाँ से ए और बी का मान निकालना। देखिए स्क्वायर को छोड़ दे तो यहाँ तो ए का मान कितना मिला, ए का मान तो मिला है एक्स स्क्वायर, और बी का मान इस स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जो भी बच गया वो बी का मान। तो क्या क्या बच गया, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ए की जगह तो रखना है एक्स स्क्वायर और बी की जगह रखना है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट ए की जगह रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह रख दिया हमने वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, फिर वापस ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक बार तो प्लस के रूप में लिख दिया और एक बार माइनस के रूप में। अब यहाँ से आगे हल करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये सर्वसमीका बन गई फर्स्ट नंबर वाली। कौन सी सर्वसमीका है, फर्स्ट नंबर वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए और बी की जगह वाई और जेड है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि वो सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास ए और बी ना होकर वाई और जेड है, तो आपको ए की जगह तो वाई रखना है और बी की जगह जेड रखना है। आगे इस कोष्टक वाली सर्वसमीका वापस वही बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए का मान क्या है एक्स और बी का मान है वाई प्लस जेड। तो यहाँ ब्रैकेट बनाते हुए वापस वहीं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। तो एक बार तो ए प्लस बी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड। लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर बी के मान डबल हो और बाहर मान रखते समय ध्यान रखना बी के मान को आपको कोष्टक में रखना है। कब, जब माइनस आ जाए, क्या आ जाए माइनस। प्लस तो सिंबल चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस वो क्या करता है, सिंबल चेंज करता है। इसलिए आप ध्यान रख रहे हैं छोटी छोटी बातों का, कि यदि किसी भी का भी मान रख रहे हो, आपसे ए का रख रहे हो, बी का रख रहे हो, एक्स वाई जेड किसी का भी मान रख रहे हो, यदि किसी के डबल पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो आपको उसको कोष्टक में रखना है। यदि बाहर माइनस है तभी रखना है, अन्यथा आप प्लस तो वैसे सिंबल चेंज नहीं करता, इसलिए उसको कोष्टक में रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर प्लस था, हमने ये बी वाला मान है वो ऐसा कैसा रखा है। तो समझना है, हमें समझना, 4 बार समझे चाहे एक बार समझे, 4 बार समझोगे आप तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और यदि एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो आपको हर बार समझने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये 2 कोष्टक तो सेम है, वैसे के वैसे रह गए। इसमें एक्स ये अंदर वाई अभी प्लस का है, अंदर माइनस जाएगा तो ये वाई माइनस का हो जाएगा, और जेड भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी यदि आपने माइनर मिस्टेक भी कर दी, इतने में आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की होल पावर 4। सेम क्वेश्चन है, 3rd नंबर और 4th नंबर। यहाँ पर भी आपको एक्स की पावर 4 को लिखना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब ये वापस सर्वसमीका वहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक बार लिखेंगे ए माइनस बी। स्टार्ट कोष्टक, ए की जगह यहाँ पर वहीं ए की जगह तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। रखें तो ए की जगह रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह रख दिया एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इनको माइनस में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट।
अब यहाँ से हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये सर्व समीकरण बन गई सेकेंड नंबर वाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगी थी, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab की जगह एक्स और जेड है और प्लस में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर। ये सर्व समीकरण नंबर बन गई थर्ड नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ से ए का मान है एक्स और बी का मान है एक्स माइनस जेड। स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो मान बचा वो ए और बी का है। तो यहाँ से एक बार तो इनको ए प्लस बी के रूप में लिख दें, तो इन दोनों को एक बार जोड़ के रूप में लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और एक बार आ जाएगा एक्स माइनस जेड। अब की बार आपको कोष्टक में रखना पड़ेगा बी की वैल्यू को। तो यहाँ से हल करें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 2x जेड और प्लस में जेड स्क्वायर। एक कोष्टक में तो ये आ गया, दूसरे में आ जाएगा x और x हो गया 2x माइनस जेड, और यहाँ से यदि हल करें तो इधर हल कर लेते हैं x, अंदर आ जाएगा x माइनस का हो जाएगा, जेड किसका हो जाएगा प्लस का, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा केवल जेड। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल एक में प्लस है और एक में क्या है यहाँ पर माइनस है। आगे बात करते हैं इसी के 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। तो ये तो सर्व समीकरण नंबर 3 नहीं नजर आ रही है, यहाँ माइनस आते ही इसका मतलब पता चला कि कौन सी सर्व समीकरण नंबर है, सेकेंड वाली। तो आपको पावर 4 को वहीं ए की पावर 2 की होल पावर 2 के रूप में लिखना है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 को लिख दिया हमने बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर्व समीकरण बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर। अब ए का मान तो क्या है ए स्क्वायर और बी का मान है बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का मान तो है ए स्क्वायर और बी का मान क्या है बी स्क्वायर, तो रख देते हैं यहाँ पर ए का मान रख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब अंदर वाली वापस सर्व समीकरण बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सर्व समीकरण बन गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। अब होल स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर। अलग अलग स्क्वायर क्यों दिया, क्योंकि ए गुणा बी की होल पावर यदि 2 हो तो उसे हम ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणा का मतलब यहाँ कोष्टक है। आगे बात करते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, गुणनखंड करने वाला। आप यदि पहली और दूसरी सर्व समीकरण नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस प्रश्न के जैसे ये हल होगा वैसे आप इसको हल कर सकते हो, किसी भी प्रश्न को जो जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। 3 पद भी कैसे, पहला स्क्वायर का हो, दूसरा एक घात का हो मतलब जिस पर स्क्वायर न हो, और तीसरा अचर होना चाहिए। यदि कोई इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस द्विघात, इसको बोलते हैं द्विघातीय बीजीय व्यंजक, यदि इस फॉर्म में है तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो, चाहे आप पहली और दूसरी सर्व समीकरण न लगाओ, जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें सेम। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ आपको एक बार। यदि आप इसमें सर्व समीकरण नजर आओ कि सर्व समीकरण से करें तो यहाँ पर लगेगी या नहीं लगेगी, पहले तो वो बात है। यहाँ पर आपको 8 है वो किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है क्या, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सर्व समीकरण नहीं लगेगी पहली दूसरी। आपको इसको चौथी सर्व समीकरण के रूप में लिखना है, और चौथी सर्व समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, 8 है तो आपको 8 के टुकड़े करने हैं। 8 के टुकड़े क्या होते हैं, गुणा के रूप में होते हैं 4 गुणा 2, सही है। आप 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हो। अब आपको ये देखने हैं दोनों टुकड़ों को जोड़कर या घटाकर देखो कि 6 आ जाए क्या, तो 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आता है, सही है। अब प्लस का 6 बनाना है उसको, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 6 पी है, तो प्लस का 6 बनाने के लिए 4 को भी प्लस का करना पड़ेगा और 2 को भी किसका करना पड़ेगा, प्लस का। तो यहाँ पर आपको प्लस 6p की जगह
प्लस का 4p और 2p लिखना है, प्लस का 4p और क्या लिखना है 2p। तो लिख देते हैं पी स्क्वायर सेम है वैसा का वैसा, 6p की जगह लिख दिया हमने प्लस का 4p और प्लस का 2p, और प्लस में 8 है वैसा का वैसा। इसका मतलब केवल बीच वाले पद को आपको तोड़ के 2 पदों के रूप में लिखना है, बाकी पहला और तीसरा पद है वैसा का वैसा आ जाएगा। अब ये सेम कैसा बन गया, जैसा हमने 4 पदों वाला किया था, 2 के क्या बनाने जोड़े बनाने, तो यहाँ से 2 का जोड़ा, यहाँ से 2 का जोड़ा, अब तो आपको आ ही रहा है। तो यहाँ से पी स्क्वायर और 4p में से कॉमन आ जाएगा p, अंदर क्या बचेगा p प्लस 4, और यहाँ से प्लस प्लस में से प्लस कॉमन आ जाएगा, 2p और 8 में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा p, यहाँ से बच जाएगा प्लस की जगह प्लस, 8 में से 2 बाहर चला गया, कितना रह जाएगा 4, 6 मत लिख देना, वो 2 का भाग लगाना 8 में तो 4 आएगा। अब आपको देखना है कि p प्लस 4 और p प्लस 4 सेम है क्या, सेम है बिल्कुल। तो आपको एक बार तो कोष्टक के बाहर वालों को एक जगह लिखना है और एक बार कोष्टक के अंदर वालों को एक बार लिखना है। अभी आया कैसे, क्योंकि p प्लस 4 वो दोनों जगह आ रहे हैं, तो p प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा p प्लस 2। इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि एक बार तो कोष्टक के बाहर वालों को एक जगह लेना है और एक बार कोष्टक के अंदर वालों को सेम एक बार लिखना है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 2 नंबर पर बात करते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो 21 के टुकड़े करें तो 21 का एक टुकड़ा नजर आ रहा है 7 गुणा 3, और 7 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 10। गुणा करने पर तो आना चाहिए 21 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए बीच वाला पद। अब 10 तो आ गया, लेकिन माइनस का 10 बनाने के लिए 7 को भी माइनस का बनाना पड़ेगा और 3 को भी माइनस का बनाना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 7 और माइनस का 3 मिलकर माइनस का 10 होगा। अब इनके साथ क्यू है तो आप भी इनके साथ में क्या लगा दें क्यू। इसका मतलब आप माइनस के 10 क्यू की जगह माइनस का 7 क्यू और माइनस का 3 क्यू रख सकते हो। यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 7 क्यू और माइनस का 3 क्यू प्लस में कितना 21। ये दो के जोड़े बन गए, क्यू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर क्यू माइनस 7। अब यहाँ पर माइनस और प्लस आ गए, तीसरा और चौथा पद है वो माइनस का और प्लस का है, तो आपको प्लस और माइनस में से एक बार चेक कर लेना है कि माइनस कॉमन लेना है या प्लस कॉमन लेना है। यदि दोनों जगह माइनस माइनस है तब तो माइनस कॉमन लेना है, प्लस प्लस है तो प्लस कॉमन लेना है। लेकिन यदि माइनस प्लस आ जाए तो आपको एक बार सोचना है, क्या सोचना है वो देखिए। यहाँ पर क्यू वाला मान है वो प्लस का है और अचर पद है वो माइनस का है, यहाँ पर क्यू वाला मान माइनस का है और अचर पद है वो प्लस का है। तो इसका मतलब सिंबल अलग अलग है, तो सिंबल अलग अलग होते हैं तो आपको माइनस कॉमन लेना है ताकि सिंबल को हम चेंज कर सकें। अब 3 और 21 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से जो माइनस का 3 क्यू है उसमें से 3 कॉमन लेने पर तो अंदर क्यू बचा, क्यू पहले यहाँ पर माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का 21 था वो माइनस का, 21 में से 3 बाहर आ गए तो कितना अंदर बच गया 7, क्योंकि 7 से 21 होता है। अब देखिए क्यू माइनस 7 क्यू माइनस 7 दोनों में क्या आ रहा है सेम, एक बार तो क्यू माइनस 3 बाहर वालों को एक कोष्टक में और एक बार कोष्टक के अंदर वालों को लिखना है, तो क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7 आप इनको गुणा करके, जैसे हमने प्रश्नावली 8 में किया है बीजे व्यंजकों का गुणा, आप इनको गुणा करके वापस चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही है या फिर गलत है। थर्ड नंबर पर बात करें पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 तो भी ये तो सर्व समीकरण नंबर 2 जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पद प्लस के होते हैं तब तो 1 नंबर, और यदि एक पद आ जाए माइनस का तो वो 2 नंबर वाली। पी स्क्वायर है वो p का स्क्वायर हो रहा है और 16 है वो 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें सेकेंड नंबर वाली सर्व समीकरण लग सकती है। लेकिन ये पद माइनस का नहीं होता, कौन सा पद माइनस का होता है, ये वाला पद है वो किसका होता है माइनस का। तो आपको वहीं 16 के टुकड़े करने हैं, तो 16 का एक टुकड़ा तो याद आ रहा है 4 गुणा 4, लेकिन 4 और 4 को जोड़ने पर 6 नहीं आते, नहीं 4 में से 4 को घटाने पर 6 आता है। इसका मतलब 16 के और टुकड़े लाओ, तो 16 के और टुकड़े नजर आ रहे हैं 8 और 2, 8 को 2 से गुणा करने पर भी 16 आता है। अब 6p बनाने के लिए 8 को तो बना दो प्लस का और 2 को बना दो किसका माइनस का, 8 को तो प्लस का और 2 को क्या बना दिया माइनस का, तभी तो प्लस माइनस की संख्या ही घट जाएगी और सिंबल बड़े वाले का लगेगा। 8p में से 2p को घटाएंगे तो 6p आएगा, तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस का 8p माइनस का 2p और माइनस का 16 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो p कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा p प्लस 8, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा p प्लस 8।
तो एक तो आ जाएगा p माइनस 2, एक आ जाएगा p प्लस 8। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 12.3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।